सभी लोगों को मेरा जय मसीह। आज का विषय है परमेश्वर को प्रसन्न करना यानी खुश करना। यदि आपका रिश्ता किसी व्यक्ति से है जो आपके ऊपर दबाव डालता है तो आप उन्हें पूरी तरह खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वे यदि एक बात पर खुश होते तो किसी एक पर नाराज़ होते हैं। इसलिए मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कि कहीं किसी मोड़ पर आपको अपने हृदय की बातें माननी पड़ेगी, कहीं किसी हद तक अपने आप को प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप सचमुच पवित्र आत्मा से भरे रहिए और आपको पवित्र आत्मा से भरे रहें, क्योंकि आप और वो एक ही है। नया जन्म पाने के लिए वो आपको नया हृदय देता है। अपना हृदय आपको देकर अपना हृदय आप पर उड़ेलता है। इसलिए वास्तव में हमें शारीरिक और आत्मिक बातों में भेद करना जानना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि सचमुच हमारे हृदय में कोई बात है, तो फिर उसमें प्रभु की सहमति हो। इसलिए आपको बता सकूं, क्योंकि आप अपने हृदय के अनुरूप करें, क्योंकि आपका हृदय उससे भरा होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये कार्य करते हैं जो दूसरे लोग चाहते हैं, और ईमानदारी से कहा जाए तो वे नाराज़ और दुखी होते हैं और उन्हें लगता है मानो किसी ने उन्हें कंधे पर वार किया हो, और वे खुद को त्यागी मानते हैं। लेकिन जो कारण है जो उनके लिए यदि कुछ करे तो ऐसा नहीं होगा। आमीन। शायद आप में से कुछ लोगों को अपना सारा जीवन लोगों को खुश करने में लगा दिया तथा आप दुखी और आप नहीं जानते कि आपकी गलती क्या है। तो शायद आपकी आंखें खुल जाएगी जो लोगों द्वारा नियंत्रण करते जा रहे हैं और आप खुश नहीं हैं। शायद आप उस तरह रहना नहीं चाहते, लेकिन आप चक्की में पीसते जा रहे हैं और चक्की में पीसने से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और मैं कहता हूं, अगर अपना जीवन खुद चलाना चाहते हो तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो आप पर अधिकार किया करते थे। तो आप लोगों को अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ लोगों को तैयार करना होगा, जो कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अलावा किसी और के दुखी होने का समय होता है। क्या आपने ऐसा सोचा है कि हम अपने आप को परेशानी में डालकर दूसरों को आराम से रहने देना चाहते हैं? इसलिए थोड़ा खुद के लिए काम करना गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी और स्वार्थीकर्ता बन जाएं या विरोध करते रहें। और हम क्या करते हैं, और कभी कभी अपने बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने लिए कुछ न करें या अपनी मन की बातें करना चाहते तो आप न करें तो आपके सोच विचार बुरे होंगे और अपने परिवार करते रहे हो। जितना भी आप कुछ करें तो उतना ही बुरा होता जाता है। और कुछ लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि अपने आप पर तरस खाने लगते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं और कोई मेरे लिए नहीं करता है। तो हम क्या सोचते हैं कि यीशु वचन जो कहे और सुनाए, या हम यहीं पर ठीक हैं? आमीन। और यहाँ बाइबल का नींव डालकर अनुभव करें कि परमेश्वर के वचन से कि कैसा हमको महसूस हो रहा है। मैं इसे मानकर अपनी सभा चला सकता हूँ या इसके कामों से थक सकते हैं, लेकिन इस कारण यहाँ आ सकता हूँ कि इसके लिए मैं यहाँ बुलाया गया हूँ, और यहाँ आकर यह कह सकता हूँ कि मैं यहाँ के लिए बुलाया गया हूँ। और इससे यहाँ पर सोचने का मेरे लिए तरीका बदल जाएगा, क्योंकि जब भी मैं यीशु के लिए काम करना आरंभ करूँ तो मुझे आनंद मिलेगा। और जब हम अपने लिए कर्तव्य या मजबूरी के लिए करते हैं तो हमें लगता है कि कोई हम पर नियंत्रण कर रहा है, यानी दबाव डाल। और परमेश्वर की बात यह है कि हम परमेश्वर में बढ़ें, और ऐसा करने में कुछ ऐसा लगता है कि जो हम नहीं करना चाहते वहीं हमको करना पड़ता है, वो भी किसी के दबाव में आकर। क्योंकि परमेश्वर में आकर यीशु की बातें रखूँ, यानी एक प्रकार से जो कुछ करना चाहते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं, और दूसरे प्रकार से आप करते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है करना, और वास्तव में आपकी विचारधारा की आप उसे पूरा करके खुश रह सके। और वो हमारे लिए एक बोझ के समान है। किसी वस्तु के लिए हम लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं, यानी किसी चीज़ के लिए, कि ऐसा वचन पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे लिए यह ज़रूरी भी होता है। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि अपने अनुभव के द्वारा जान ले जो हमें करना चाहिए, और यह बातें जानने के समय नहीं लगा कि प्रभु किससे नाराज़ है या किससे प्रसन्न होता है, और वह बता देता है कि प्रभु प्रसन्न हुआ या नहीं। आमीन। क्योंकि मैं जो प्रचार करता हूँ
तो किस तरह से, किस वचन को सुनकर लोग प्रसन्न होंगे। क्योंकि शीघ्र ही हम जब गलत कार्य करते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसी से हम पवित्र आत्मा से जान लेते हैं कि क्या सही या क्या गलत है। तो आसानी से हम समझ जाते हैं कि प्रभु किसे प्रसन्न रहता है। और इसके लिए पढ़ें कुलुस्सियों 3:22 में, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। आमीन। और जब हम सही काम करने लगे तो सही आदतें बनती जाती है और हम प्रभु को खुश करने में लग जाते हैं। आमीन।